बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की फौज की जानिब से तमाम सियासी जमातों और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को दो बड़े वाज़े पैगामात दिए गए हैं और ये जो पैगामात हैं ये बड़े अहम हैं, क्योंकि इन पैगामात के साथ ही जो पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक हैं, जो पाकिस्तान के अहम तरीन इत्तहादी हैं और जिनके बगैर पाकिस्तान का चलना अनफॉर्चुनेटली मुमकिन भी नहीं है, उन मुमालिक ने भी एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है और उनकी तरफ से भी यक जुबान होकर जो मुतालबा है वो सामने आता जा रहा है। इस सब के अंदर सवाल ये है कि क्या ये जो डेवलपमेंट्स हैं और क्या ये जो पैगाम दिया गया है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा पैगाम है, अच्छी खबर है, या फिर पीटीआई के लिए इसमें भी आप कह लें कि ये कोई कंसर्न वाली बात है, या पीटीआई के लिए ये खबर जो है या फिर जो ये पैगाम आया है ताकतवर हलकों की तरफ से जो सियासी जमातों को, और सियासी जमातों को बहुत क्लैरिटी के साथ दो बातें बताई गई हैं, ये पीटीआई के लिए मस्बत है या पीटीआई के लिए इसके मनफी असरात होंगे, इसका भी जायज़ा ले लेते हैं। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल इस सिचुएशन में अगर आप देखें ना कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर बन चुकी है, इस वक्त जो पॉलिटिकल आपका एक पूरा लैंडस्केप जिस तेज़ी के साथ बदल रहा है, उसमें एक जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो मार्ज़े वजूद में आ चुकी है। इसमें एक दिलचस्प चीज़ ये भी हुई कि सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने ना इस्तेहकाम जो है इस लफ्ज़ को गूगल ट्रांसलेट में जाके जब ट्रांसलेट किया तो ज़ाहिर बात है इस्तेहकाम का मतलब स्टेबिलिटी होता है। स्टेबिलिटी भी यानी एक ही लफ्ज़ में से निकले हुए हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी वो एस्टैब्लिश करते हैं स्टेबिलिटी को। तो इसका एक मतलब तो स्टेबिलिटी आया और इसका दूसरा मतलब इस्तेहकाम का एस्टैब्लिशमेंट आया। तो वो एक काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि जू मानी सी बात हो गई, सोशल मीडिया पर ये चल रही थी। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपके सामने जो चीज़ें रखना चाहता हूँ, आप ज़रा उन्हें समझें तो आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। इस वक्त नून लीग जो है उसमें भी एतमाद का फुकदान है ताकतवर हलकों को लेकर, और पीपल्स पार्टी जो है वो भी मुकम्मल तौर पर ताकतवर हलके जो हैं उनके ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। सब जो है ये एक दूसरे के साथ इसीलिए दस्तों गिरेबां हो चुके हैं क्योंकि ये आखिरी मराहिल है ना। तो आखिरी मराहिल के अंदर फिर शुरू में तो डकैती भी एक साथ हो जाती है, चोरी भी एक साथ कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चोरी कर रही थी, एक मिसाल है, लेकिन लड़ाई जो आपस में होती है ना गिरोह की, वो उसके बाद होती है जब वो माल समेटना होता है, जब बेनिफिट्स लेने का वक्त आता है तब बात होती है। जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इस सारी वारदात के अंदर जो पिछले 1.5 साल में हुई मुल्क के साथ, उसमें नून लीग को आगे रखा और नून लीग जो है वो अवाम के गैज़ और गज़ब के रिसीविंग एंड पे थी। लेकिन इसके अंदर अगर कोई पॉलिटिकल फ़ायदा लेना है तो जरदारी साहब उसके रिसीविंग एंड पे आना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई और जरदारी साहब को भी कुछ कंसर्न्स हैं। नवाज शरीफ साहब को तो अभी फ़िलहाल ये कंसर्न्स हैं कि मेरी जमात नून लीग से पीटीआई के ऊपर एक खुदकुश हमला करवाया गया, पीटीआई को ख़त्म करवा के मुझे और मेरी सियासी जमात को भी ख़त्म करवा दिया गया और इसके बेनिफिशरी के तौर पे आसिफ अली जरदारी को लाया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी भी कंप्लीटली ताकतवर हलकों पे इसलिए खुश नहीं है क्योंकि आसिफ अली जरदारी को लगता है कि भाई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, इन सारे लोगों को अकोमोडेट कर लेते, यानी कि किंग्स पार्टी बनाकर ताकतवर जो है वो गेम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अगर बिलावल को या पीपल्स पार्टी को, इवन वैसे बिलावल के नाम के ऊपर अब बहुत से एतराज़ात हो रहे हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा सकता, वो अभी इतने मैच्योर भी नहीं हुए, अभी उन्होंने बतौर वज़ीर ख़ारजा को इतने बड़े झंडे भी नहीं गाड़े और अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। तो जरदारी साहब उस सब के अंदर ये भी सोच रहे हैं कि मैं ऑलरेडी पाकिस्तान का सदर तो बन चुका हूँ और एमएनए भी है, जरदारी साहब फिर भी बन जाएंगे एमएनए। तो जरदारी साहब ये भी सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन जाएं अगर कोई ऐसी सेटलमेंट बनती है। लेकिन जरदारी साहब को ये कंसर्न्स हैं कि ताकतवर जो है वो कंप्लीटली जरदारी साहब पर ट्रस्ट करने के लिए या वज़न जो है वो जरदारी साहब के पलड़े में डालने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसी एक किंग्स पार्टी और मुख्तलिफ ऐसे गिरोह जो हैं उन्हें इस्टेब्लिश रखेंगे जो उनकी मर्जी से ऑपरेट करें। और जरदारी साहब भी अगर हुकूमत लेते हैं तो जरदारी साहब भी कोई ऐसी हुकूमत ना ले पाएं जिसमें वो अपनी मर्जी से कुछ कर पाएं और जरदारी साहब खुल के ना खेल पाएं, बल्कि उन्हें नीचे ही लगना पड़े।
और जाहिर बात है नून लीग पीपल्स पार्टी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हस्बे ज़रूरत पॉलिश जो है वो ये करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ ये इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़वाने की भी जितनी हत्तल इम्कान इनकी कोशिशें होती हैं कि भाई हो जाए लड़ाई, क्योंकि ख़ुद तो ये ना इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर कर सकते हैं ना इमरान खान को हरा सकते हैं। इनके लिए आइडियल केस यही है कि ये दोनों आपस में लड़ें और इसमें एक साइड हारे और दूसरी साइड अपने मुखालिफ को हराते हराते कमज़ोर हो जाए। दोनों सूरतों में फ़ायदा जो है, बेनिफिशरी जो है इस पूरे पॉलिटिकल मैस का, वो पीडीएम की कोई ना कोई जमात बन जाए। पूरी पीडीएम नहीं बनेगी। जेयूआई ने भी कह दिया कि जी ये एक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने पत्ते शो करा दिए हुए हैं। तो ये सारे का सारा जो इस वक्त अंदर खाते मामला चल रहा है, अगर इस मामले को देखें, बैकड्रॉप पे चीज़ों को एनालाइज करें तो आपको बहुत कुछ समझ भी आ जाएगा। अब ज़रा आ जाते हैं फ़ौज की तरफ से पैगाम और इसके साथ ही साथ जो दीगर आप देख लें कि जो पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक हैं उनकी तरफ से जो पैगामात इस वक्त पाकिस्तान को मौसूल हो रहे हैं। अब जो पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक हैं नाज़रीन इकराम, उनकी अगर बात की जाए तो वो इससे पहले भी बड़ी मरतबा, यानी ये बात अब तो बड़ी वाज़े हो चुकी है, अब तो वो खुलकर भी ये बात कर चुके हैं। सऊदी अरब के सफ़ीर जो है नवाफ सईद अल मालकी, उन्होंने भी एक तकरीब के अंदर कह दिया कि हम आपकी मदद करेंगे लेकिन आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। उसके अलावा सऊदी अरब अपनी पॉलिसी भी रिव्यू कर चुका है। मिस्र के अंदर उनके वज़ीर ने कहा कि देयर इज़ नो फ्री मनी। अब इस तरह से नहीं कि हमारा टैक्स पर पैसा भरे और हम मुल्कों को एवं देते रहें और वो खुद कुछ भी ना करें। और सऊदी सफ़ीर ऑलरेडी ये कम्युनिकेट कर चुके हैं कि आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। यूएई जो है वो बहुत सी कोशिशें बीच में करने की उन्होंने भी कोशिश की कि वो पॉलिटिकल जो एक पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है उसे दूर करने में अपना कोई मस्बत किरदार जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात अदा कर सके। चीन जो है वो पसे पर्दा बहुत सी कोशिशें करता रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो एससीओ समिट में बिलावल साहब इंडिया गए, उधर भी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर गए, वहाँ से वापसी पे चाइना के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बिलावल के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात पब्लिकली कह दी कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी, मामलात को ठीक करना होगा। इस तरह की स्टेटमेंट चाइना ने पब्लिकली, बीच में जारी बात है दोस्त मशवरे देते रहते हैं, लेकिन पब्लिकली इससे पहले सकूत ढाका से पहले दी थी कि मामलात को हल करें सियासी तौर पर। और उन्होंने, चाइना ने एक और बात कही थी कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का आपस में बैठना बहुत ज़रूरी है, यानी जो असल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठें और मामलात को तय करें अफाम तफहीम से। तो जारी बात है कि पाकिस्तान के जितने दोस्त ममालिक हैं वो इस वक्त यही कोशिश कर रहे हैं और उनकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो ख़त्म हो जाए। अब आप देखें कि ये अभी बल्कि लेटेस्ट खबर है कि वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि दोस्त मुल्क हुकूमत पाकिस्तान पर एतबार करने को तैयार नहीं, जिस तरह की मदद चाहिए वो मदद भी हमें नहीं मिल रही। और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने कर्ज़ों में 90% इजाफा किया, जिसकी वजह से बजट में एक बड़ी मद कर्ज़ों की अदायगी पर खर्च होगी। इन्होंने कहा कि पीटीआई ने अपने दौर में सीपैक को मफलूज किया, पाकिस्तान से निकलने वाले कोयले से इस्तेफादा नहीं किया, 4 साल थरकोल प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ, पाकिस्तान ने सोलर पैनल की तैयारी के लिए खाम माल को ड्यूटी फ्री किया। इस तरह की चीज़ें इन्होंने कही। लेकिन इस सब के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने, जाहिर बात है कि अब इन्होंने इल्ज़ाम तो लगाना है खान साहब पे, अब इन्होंने एतराफ़ तो नहीं करना अपनी नाअहली का, लेकिन इन्होंने बताया कि अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारे तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं उनमें बिगाड़ पैदा हुआ और हुकूमत बदलने के बावजूद दोस्त ममालिक जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान पर एतबार करने को तैयार नहीं है। जिस तरह की सपोर्ट हमें चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रही। इमरान खान के दौर के अंदर ये क्या बातें करते हैं, अगर इमरान खान के दौर में ऐसा होता तो उसके दौर में ना मिलती। अब वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप इस मिसट्रस्ट को भी अगर इमरान खान के खाते में डाल रहे हैं तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो सबसे अहम तरीन नुक्ता है वो यही है कि इस सारी की सारी सिचुएशन में कि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से भी नहीं कर रहे, लेकिन फ़िलहाल वो पाकिस्तान पर, हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और इस चीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर जो आप कह लें कि इसका एतराफ़ जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई भी कर चुके हैं। अब ज़रा आ जाते हैं ताकतवर हलकों की तरफ। और इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें ये मैसेज कम्युनिकेट किया गया है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से और यक ज़ुबान होकर
कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए अपना अपना किरदार जो है वो अदा करना होगा सब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, और पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अब ये चीज़ एक जानिब हो रही है, और अगर आप देखें कि रीसेंट जो इक़दाम हैं, इमरान खान साहब की सियासी जमात को कलअदम करार देना, इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल करार देना, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इमरान खान को उनका ट्रायल करके उन्हें उम्र कैद की सज़ा देना, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इन पर थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन ये मनतकी अंजाम तक नहीं जा रही। जानी होती तो अभी तक जा चुकी होती। असल में मसला ये है कि सबको पता है, और ये ताकतवरों को भी, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी, पाकिस्तान के अंदर भी सब स्टेक होल्डर्स को, कि अगर ये सब कुछ होता है, ये चार चीज़ें जो मैंने आपको गिनवा दी हैं, अगर ये हो जाती है तो इससे सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ भी सकता है। ये पाकिस्तान के लिए मेक और ब्रेक मोमेंट है। हमने पाकिस्तान को बचाना है, सियासतें, अनाएँ, हर चीज़ पीछे है, वो बिल्कुल जी सर आंखों पर आपकी सियासत भी, आपकी अना भी, ईगो भी, सारे सियासी स्टेक होल्डर्स की, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान है तो हम हैं, तो पाकिस्तान को बचाना है। तो इन चीज़ों से देयर इज़ अ रीज़न खान साहब को मैसेजेस कम्युनिकेट हो रहे हैं, खान साहब को ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब आप पीछे हट जाएं, आप सियासत से किनारा कशी, चलें बाहर नहीं जाते। पहले ऑप्शन एक था कि बाहर ही जाना है तो हल है, उसके अलावा बचत कोई नहीं होनी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी बाहर नहीं जाते तो चले चुप कर जाएं, थोड़े दिनों के लिए पीछे हट जाएं, पीछे से हम कारकुनान को भी निकाल लेंगे। 10,000 लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, कारकुनान आपकी मोहब्बत में निकले थे। तो ये सारी बातें क्यों कम्युनिकेट की जा रही हैं? ये इसलिए कम्युनिकेट की जा रही हैं कि वो एक्सट्रीम इक़दाम जिनकी धमकी तो दी जाती है, जिनका खदशा तो जाहिर किया जाता है, लेकिन वो करने से पहले सब हज़ार दफ़ा सोच रहे हैं। इसके अलावा दूसरा मैसेज जो कम्युनिकेट किया गया है ताकतवरों की तरफ से, वो ये है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो मुलव्वस लोग हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं देंगे हम, और किसी कसूरवार को हम छोड़ेंगे नहीं, यानी उसमें NRO नहीं होगा। तो अब अगर इन दोनों चीज़ों को देखें तो ये दोनों मैसेजेस जो हैं ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए खुशाइंद हैं, मस्बत हैं, मनफी हैं, या बिल्कुल डामाडोल वाली सूरत हाल है? ये फ़ैसला अवाम करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं ओपिनियन मुसल्लत नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने ज़रूर रख दी हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।